हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आर्या अकेडमी। स्टूडेंट्स, ये हमारे मैथमेटिक्स सीरीज का लेक्चर 2 है। लेक्चर 1 में हमने बेसिक नंबर सिस्टम सीखा। अब लेक्चर 2 में मैं आपको सिखाऊंगा यूनिट डिजिट कैलकुलेशन, इकाई अंक की गणना करना। तो स्टूडेंट्स, इकाई अंक क्या होता है हम सभी जानते हैं। जैसे मान लीजिए 2, 3, 7, 8 मैंने लिखा, तो इसका इकाई अंक क्या होगा? व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट? तो हम 8 को इकाई अंक बोलेंगे। दिस 8 इज द यूनिट डिजिट। ठीक है। अब वैसे ही अगर मैं इसमें बोलूं इकाई अंक ज्ञात कीजिए, तो आप बोलोगे सर 7 इकाई अंक होता है, 7 इज अ यूनिट डिजिट। बट क्या इतना इजी क्वेश्चन आएगा? क्या इतना इजी तो नहीं पूछ सकता। ये तो हमको पता है कि इकाई अंक ये होता है, लेकिन क्वेश्चन इकाई अंक ज्ञात करने के लिए आएगा, तो डायरेक्टली ये तो नहीं पूछेगा। तो क्या पूछेगा? तो देखिए, पहले ऐसा क्वेश्चन आता था 23 गुणा 24 गुणा 26 गुणा 27 गुणा 29 इकाई अंक ज्ञात कीजिए, इतने सारे गुणा में दे देता था। तो हम बड़ी आसानी से कर सकते थे। 3 चौक 12, 12 की फिर इकाई अंक 2 ले लो, 2 छक्के 12 का इकाई अंक फिर से 2 ले लो, 2 सत्ते 14 का इकाई अंक 4, 4 या 36, तो उत्तर आता 6, क्योंकि सबको गुणा करने पे मेरा इकाई अंक 6 प्राप्त होता। लेकिन स्टूडेंट्स, ऐसा क्वेश्चन एक जमाने में आया करता था, अब विलुप्त हो गया है, क्योंकि बहुत आसान है, बच्चा इसको कर लेता है। तो अब इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं आते। मान लो दिया 26 गुणा 28 प्लस 93 गुणा 84, तो हम बड़ी आसानी से 6 और 8 का गुणा करेंगे, 6 8 48 और 3 चौक 12। तो ये 8 और 2 को हम लास्ट में ऐड है इसलिए जोड़ देंगे 10, तो इकाई अंक आपका आएगा 0, 0। पर ऐसे क्वेश्चन अब नहीं आते हैं, इतने आसान नहीं आते हैं। तो अब कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो हम डिस्कस करेंगे अब जो क्वेश्चन आते हैं उस पर। तो स्टूडेंट्स, अब वो देता है कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन। 375 की घात 243 धन 760 की घात 236। अब बात को समझिएगा, 375 की घात 243, इसका मतलब 375 का 243 बार गुणा प्लस 760 का 236 बार गुणा। तो इतने बार जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा, यहां एक इकाई अंक आएगा, यहां आएगा, फिर इन दोनों को जोड़ूंगा। इतनी मेहनत तो नहीं कर सकते। अभी तक क्या था, 4, 5, 6 गुणा थे, अभी 243 बार गुणा करना है। तो इस प्रकार के प्रश्न कैसे बनेंगे? तो एक बात को समझो, 375 का 243 बार गुणा करना है, लेकिन इकाई अंकों का ही तो गुणा होता है। जैसे वहां पे 236 गुणा 237 गुणा 238 इसका ही करेंगे, तो इन इकाई अंकों का ही तो गुणा करके मैं निकाल रहा था, कर रहा था ना ऐसे। ठीक उसी प्रकार जब 375 का इतनी बार गुणा है, तो 5 का ही तो 243 बार गुणा चलेगा। तो इसका अर्थ यह हुआ कि ऐसे प्रश्नों में जो इकाई अंक होता है वो पहले तो इस पर निर्भर करता है, आधार संख्या के इकाई अंक पर निर्भर करेगा ओवरऑल इकाई अंक, यहां पर भी इस पर निर्भर करेगा इकाई अंक। फिर इस 5 की घात कितनी है, कितनी बार इसको गुणा करना है, इस पे निर्भर करेगा, ये इस पे निर्भर करेगा। तो पहला जो डिपेंडेंसी होगी इकाई अंक की, वो आधार की इकाई संख्या में जो अंक होगा इसकी डिपेंडेंसी होगी। और यहां पर क्या क्या आ सकता है? इस जगह पर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 या 9, इन 10 अंकों में से कुछ भी आ सकता है। तो इकाई अंक के स्थान पर इन 10 में से कुछ भी आ सकता है क्वेश्चन में। अब इनकी घात कितनी होगी उस पर निर्भर करेगा। तो यहां से एक चीज मुझे समझ में आई कि इस इकाई अंक में इनमें से कोई भी अंक होगा, अब उस अंक की घात कैसे फंक्शन कर रही है उसके ऊपर इसकी इकाई अंक निर्भर करेगा। क्लियर है? तो इन दो जगहों, इन स्थान पर इन 10 में से कुछ भी आ सकता है। अब इन 10 अंकों का घातों के साथ फंक्शनिंग मैंने कैलकुलेट करा, और उस फंक्शनिंग के हिसाब से मैंने इस 10 अंकों को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया, ताकि
इकाई अंक निकालना आसान हो जाए। मैं ग्रुप वाइज समझाते जाऊंगा, आपको समझ में आते जाएगा। तो पहले ग्रुप में मैंने रखा है 0, 1, 5 और 6 को। 0, 1, 5, 6। मैंने फर्स्ट ग्रुप में ये 4 अंक रखे हैं। अब आप सोचेंगे सर यही 4 अंक क्यों रखे हैं पहले ग्रुप में? तो समझने का प्रयास कीजिए। जिसके इकाई में 0 होगा, घात 1 करूंगा तो 10 आ रहे हैं। अब 10 की घात 2 करूंगा तो 100 आ रहे हैं। 10 की घात 3000 आएगा, आप सब जानते हैं 10,000 आएगा। तो करते चले जाऊंगा। तो अगर इकाई अंक में 0 है, घात कुछ भी हो, मुझे वापस से 0 प्राप्त हो रहा है ना? वैसे ही इकाई में अगर 1 है, 11 का वर्ग करूंगा 121, 1331। अब 11 की घात 4, 11 एकम 11 की 1, इकाई अंक 1 ही प्राप्त होगा। तो दोनों नंबर सेम फंक्शन कर रहे हैं। फिर 5 की फंक्शन को चेक करूंगा। 5 की घात 1 5, 5 का वर्ग 25। देखो इकाई अंक 5 मिला। अगर 5 की घात 3 होता तो 125, फिर से इकाई अंक 5 मिलता। अब 5 की घात 4 होता तो 625, फिर से इकाई अंक 5 मिलता। तो कहने का मतलब ये है कि 5 5 5 5 पूरी तरह से ये 5 5 का पुनरावृत्ति हो रहा है। तो 5 की घात कुछ भी हो, इकाई अंक 5 ही आएगी। तो 5 की घात 5 करूंगा, 5 5 25 की 5, इकाई अंक 5 आएगा। वैसे ही 1, वैसे ही 0। इसी प्रकार से 6 भी फंक्शन करता है। 6 का वर्ग 36 की 6, 6 की घात 3, 216 की फिर से 6, 6 की घात 6 एकम, ये 6 से गुणा होगा ना, 36 की 6। तो देखिए 0, 1, 5, 6, अगर किसी अंक की इकाई में इन चारों में से कुछ भी संख्या है तो उनकी घात कुछ भी हो, इकाई अंक वही आएगा। 0 का 0, 1 का 1, 5 का 5, 6 का 6। ठीक है? तो इस प्रकार से हम फर्स्ट ग्रुप की इकाई अंक की गणना कर सकते हैं। तो फर्स्ट ग्रुप में कुछ भी क्वेश्चन आ जाए, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दिया 2016 में बैंकिंग एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था 525 की घात 525 धन 636 की घात 636, इकाई अंक की गणना कीजिए। बहुत आसान था, क्योंकि ये 5 है जो कि पहले ग्रुप में आता है, इसकी घात कुछ भी हो, इसका इकाई अंक 5 ही देगा। 6 है, ये 6 भी इसी ग्रुप में है, जिसकी घात कुछ भी हो, इकाई अंक हर बार 6 देगी। तो 6 और 5 11, तो मेरा आंसर आएगा 1। एक इस क्वेश्चन की इकाई अंक आएगी। समझ में आया कैसे हुआ? बहुत आसान तरीका मैंने आपको समझाया। अगर पहले ग्रुप का कोई अंक होगा तो फटाक से वही इकाई अंक होगी, घात कुछ भी हो। इररिस्पेक्टिव ऑफ पावर, यूनिट डिजिट विल बी द सेम एज द बेस यूनिट डिजिट। समझ आई बात? यही आंसर होगा फर्स्ट ग्रुप का। अब बात करते हैं ग्रुप 2 में। तो इसके क्वेश्चंस में आगे करवाऊंगा मिक्स में, अभी तो ये डायरेक्ट हो रहा है। अगर सेकेंड ग्रुप की बात करूं तो सेकेंड ग्रुप में मैंने रखा है 4 और 9। अब आप सोचेंगे सर 4 और 9 क्यों? तो मैंने जैसे बताया कि पहले ग्रुप के सारे नंबर सेम फंक्शन कर रहे थे पावर पे इकाई अंक, वैसे ही दूसरे ग्रुप के सारे नंबर पावर पे इकाई अंक सेम फंक्शन करेंगे। तो देखो कैसे होगा। अगर किसी अंक की इकाई में 4 है, 4 की घात 1 4 होता है 16, 4 की घात 3 64, 4 की घात 4 256, 4 की घात 5 करूंगा तो 4 छक्के 24 की 4, 6 करूंगा 4 तो 16 की 6, 4 6 4 6 4 6। तो ये एक फंक्शन शो कर रहा है जब भी 4 की घात विषम संख्या है, ऑड नंबर, जब भी 4 की घात विषम संख्या है तो रिजल्ट आ रहा है 4। जब भी 4 की घात सम संख्या है, इवन नंबर, तो रिजल्ट आ रहा है 6। तो ये मेरा सेकेंड ग्रुप का इसका रिजल्ट। ठीक वैसे ही 9 की फंक्शनिंग चेक की जाए, 9 की घात 1 करूंगा तो 9, 9 की घात 2 होगा 81, 9 की घात 3 729, 9 की घात 4 9 नहीं 81 की 1, 9 की घात 5 9 एकम 9, 9 की घात 6 81 की 1। तो देखो ये भी सेम फंक्शन किया। 9 की घात विषम संख्या मतलब 9, 9 की घात सम संख्या मतलब 1। तो ये मेरा एक रिजल्ट आया। तो
अब सेकेंड ग्रुप की कैलकुलेशन इस रिजल्ट के अकॉर्डिंग मैं कर सकता हूं। मान लीजिए क्वेश्चन दिया 729 की घात 236, 414 की घात 237। तो यहां पे देखो 9 और 4 इस ग्रुप के मेंबर है। 9 की घात है सम संख्या, 4 की घात एक विषम संख्या है, सम विषम हमने कल ही पढ़ा है। 9 की घात सम संख्या मतलब 1, 4 की घात विषम संख्या मतलब 4। मेरा आंसर आ गया 5। तो इसका इकाई अंक 5 आएगा। समझ आया? सम विषम बहुत आसान हो गया। अच्छा, अगर ये रिजल्ट याद करने में दिक्कत है, मान लो कंफ्यूजन है, 9 की घात सम संख्या 1 है, मैंने गलती से 6 लिख दिया। इस गड़बड़ से बचने के लिए आप ध्यान दे सकते हैं, सबसे छोटी सम संख्या होती है 2, सबसे छोटी विषम संख्या होती है 1। तो अब हम क्या करेंगे, मान लीजिए क्वेश्चन दिया 379, 133, 724, 276। तो आप देखिएगा 9 की घात विषम संख्या, 4 की घात सम संख्या, सबसे छोटी विषम संख्या 1, तो मैंने विषम की जगह पे 1 रख दिया। सबसे छोटी सम संख्या 2, तो 2 रख दिया। 9 एकम 9, 4 चौक 16 की 6, 15 का आंसर आया 5। ये सेकेंड क्वेश्चन हो गया। समझ आई बात? सिंपल सा। अगर आप ये याद करते हो तो डायरेक्ट, अगर नहीं करते हो तो विषम संख्या की जगह 1 रख देना, सम संख्या की जगह 2 रख देना, और कैलकुलेशन आप जानते हो उसके आगे। इस प्रकार से आपका ग्रुप 2 में आने वाले सारे क्वेश्चन सॉर्ट आउट हो जाएंगे। अब हम आते हैं ग्रुप 3 की ओर। तो स्टूडेंट्स, ग्रुप 3 में जो बचे कुचे नंबर हैं वो सारे आ जाएंगे। तो ग्रुप 3 की फंक्शनिंग भी देखते हैं, इकाइयों की गणना के लिए क्या होती है। ग्रुप 3 में बच गया 2, 3, 7 और 8। मैंने इन चारों को इस ग्रुप में रखा है क्योंकि इनकी फंक्शन एक जैसी है। मैं दिखाता हूं, मैं डायरेक्ट इकाइयां भी लिखूंगा जहां पर कैलकुलेशन बड़ी होगी, आप समझ जाना। 2 की घात 1, 2, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 8 दूनी 16, 32, 64, 128, 256, 512। आगे और चलता जाएगा, मुझे जरूरत नहीं है आगे की, मैं सिर्फ फंक्शन दिखा रहा हूं। अब अभी तक यहां पे सेम दिखा, यहां पे अल्टरनेट दिखा, यहां पे क्या दिख रहा है? यहां पे 4 का साइक्लिक ऑर्डर दिख रहा है। देखो 2, 4, 8, 6, फिर से 2, 4, 8, 6, फिर 2 आया, फिर 2 की घात 10 करूंगा तो 2 दूनी 4, फिर 4 दूनी 8, फिर 8 दूनी 16 की 6। तो ये 4 का साइक्लिक ऑर्डर बना रहा है। ठीक वैसे ही 3, 3, 3 तिया 9, 27 की 7, 21 की 1, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 या 27 की 7, 21 की 1। देखो 3, 9, 7, 1 साइक्लिक ऑर्डर ऑफ 4, 3, 9, 7, 1, फिर 3 एकम 3 आगे चलता चला जाता। ठीक वैसे ही 7 का भी बनेगा। 7, 49 की 9, 63 की 3, 21 की 1, 7 एकम 7, 49 की 9, 63 की 3, 21 की 1। वापस वही साइक्लिक ऑर्डर ऑफ 4, 4 के रिपीटेशन में आता चला गया। अब हम देखते हैं नंबर 8। 8 का भी सेम फंक्शन बन रहा है। देखो 8, 64 की 4, 32 की 2, 16 की 6, 48 की 8, 64 की 4, 32 की 2, 16 की 6, 8, 4, 2, 6, 8, 4, 2, 6। तो आपने देखा कि कैसे इस ग्रुप में 4 का साइक्लिक ऑर्डर रिपीट हो रहा है। तो अब इस ग्रुप को हम देखेंगे साइक्लिक ऑर्डर ऑफ 4 में। यहां तो डायरेक्ट है, यहां समेशन है, यहां कैसे कैलकुलेट करेंगे? कैलकुलेशन को बेसिक एग्जांपल से समझने का ट्राई कीजिएगा, फिर मैं मेथड बताऊंगा। पहले बेसिक समझते हैं, फिर मेथड बताऊंगा। मान लीजिए क्वेश्चन आ गया 2 की घात 13 या 32 की घात 13।
तो 32 की घात 13 को सॉल्व करने के लिए 2 की घात 13 ले सकता हूं मैं, क्योंकि इकाई अंक में निर्भर करता है। अब 2 की घात 13 को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, 2 की घात 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 1 लिख सकता हूं 13 को ऐसा। अब देखिएगा 4 4 4 रिपीटेशन है, 4 फिर 4 फिर 4 फिर 1, तो ये 2 की घात 1 मतलब 2 मेरा आंसर आ गया। ये कैसे किया भाई, 4 4 के बाद रिपीट हो रहा है ना 13, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13 मतलब 2 की घात 1। मैंने क्या किया, 4 4 का ग्रुपिंग अलग किया, फिर जो बच गया उसको घात में ले लिया। रीजन 4 का साइक्लिक ऑर्डर हो रहा है, इसमें हुआ वैसे ही इसमें भी होगा। बात समझ आई? अब आप बोलिएगा कि सर ये तो पावर 13 है, तो फट से हमने तोड़ दिया, लेकिन अगर आ गया 67 की घात 137, इस क्वेश्चन के लिए हम कैसे करेंगे? तो आप बहुत आसान है। एक्चुअली में ये क्या हुआ है, 13 को मैंने 4 से भाग दिया है, जो शेषफल आया है उसको यहां लिखा है। एक्चुअल में ये हुआ है ना, 4 4 के ग्रुप कभी तो अलग होगा। तो 137 को आप 4 से भाग दो, 1 आया, 7 की घात 1 मतलब 7 आपका उत्तर आ गया। आई बात समझ? इतना सा करना है। मान लो क्वेश्चन दिया 378 की घात 239, कुछ नहीं करना, 239 को भाग देना। अच्छा, 4 से भाग देने का एक शॉर्टकट ट्रिक बताता हूं। 4 से डिविजिबिलिटी रूल हम पढ़ते हैं, विभाज्यता के नियम। तो 4 का भाग का नियम होता है, यदि किसी संख्या की आखिरी 2 अंक 4 से विभाजित हो जाए तो पूरी संख्या 4 से विभाजित होती है। हम पढ़ चुके हैं पहले भी। अब यहां पर अगर 239 है, तो मैं अगर आखिरी के 2 अंकों को भाग दे दूं, जो शेषफल आया ना वो पूरे में आएगा। तो मैं सिर्फ 39 को देता हूं मौखिकली, 4 9 36, 3 शेषफल बचेगा, तो सीधा सीधा 8 की घात 3 रखो, 8 की घात 3 मतलब 8 गुणा 8 गुणा 8 है। आप मौखिक कर सकते हो, 8 8 64 की 4 4 8 32 की 2, तो मेरा उत्तर आ गया 2, 8 की घात 3 2। समझ आया? मेहनत करने के लिए ये डिविजिबिलिटी से बचो, आखिरी के 2 अंकों को 4 से भाग दो, जो शेषफल आया उसको पुट कर लो। तो इस ग्रुप का नियम क्या बोलता है? नियम बोलता है कि ऐसे ग्रुप के क्वेश्चन में घात को 4 से विभाजित करना, भाग देने पर जो शेषफल आता है उसको आधार की इकाई संख्या की घात में रख देना। नोट लिखा हुआ नीचे आ रहा होगा कि भाग देना है किसको, जो घात है, उसमें जो शेषफल आएगा उसको इकाई अंक की घात में रख देना, आपका आंसर आ जाएगा। तो थर्ड ग्रुप 4 के साइक्लिक ऑर्डर में ऐसा होता है। अब एक तो क्वेश्चंस करते हैं। 763 की घात 272 प्लस 274 प्लस 678 की घात 426। बहुत आसान, 3 इसी ग्रुप का है। 74 को 4 से भाग दो, अगर मौखिक बनते हैं तो ठीक, नहीं तो अलग से दे दो। तो 74 को जब 4 से भाग दिया, 4 × 4 34 बचा, 4 8 32, तो 2 बचा शेषफल 3 की घात 2। 26 को 4 से भाग दो, 4 छक्का 24, तो 2 बचा शेषफल 8 की घात 2, 3 3 9 8 64 की 4 13, मतलब आपका आंसर आ गया 3। बहुत आसान प्रश्न, हमने सिर्फ प्रोसेस को फॉलो करना। क्लियर? अच्छा, एक क्वेश्चन कुछ अलग एक्सेप्शनल चीजें जो हम पढ़ने जा रहे हैं। मान लो आपको बोला गया 763 की घात 244 627 की घात 137, 3 की घात। अब देखो 44 को 4 से भाग दिया जाए या 244 को, सेम ही आएगा शेषफल, शून्य शेषफल आ रहा है, तो 3 की घात 0 रखोगे क्या, प्लस 7 की घात 4 × 36 1, तो ये 1 + 7 8 आंसर आया। आंसर सही है बट गलती से सही है, ये प्रोसेस गलत है। याद रखिएगा, ये एक एक्सेप्शनल केस में आपको बता रहा हूं। जब भी भाग देने पर शेषफल 0 आएगा ना, तो शून्य के स्थान पे हम 4 रखेंगे।
नोट पॉइंट लिखा हुआ आ रहा है कि जब भी 4 से भाग देने पे शेषफल शून्य आएगा तो शून्य की जगह हम घात में 4 रखेंगे। और क्यों रखेंगे समझना, अगर इस 44 को मैं भाग दूं 4 एकम 4 कट गया, 4 शून्य शून्य, तो शेषफल आएगा 4। अब एक बात तो बताइए, जब हमने वो साइक्लिक ऑर्डर के लिए पढ़ाई करी थी 3 की घात 2, 3 की घात 3, 3 की घात 4, ये करी थी, एक भी आया घात में, 2 भी आया, 3 भी आया, लेकिन क्या कभी शेषफल 4 आ सकता है क्या? अगर 4 से भाग दूंगा तो शेषफल 4 कभी नहीं आ सकता। तो ये वाला जो मेरा पोजीशनिंग होगा ये तो हर बार मिस हो जाएगा ना। और 4 की घात 0, 0 वाला केस तो कहीं आ ही नहीं रहा है ना, शेषफल 0 बचा के क्या कर लेंगे? तो बात को समझिए, 0 की स्थिति में शेषफल 4 माना जा सकता है, क्योंकि 0 मतलब वो वापस से चौथे वाले को काउंट करेगा। इसीलिए जब भी शेषफल शून्य आए उसकी जगह पे 4 रख लेना। नोट पॉइंट नीचे आपके पास लिखा हुआ है, क्लियर? तो यहां से ये ना करके हम क्या करेंगे, 3 की घात 4, 7 की घात 1, 3 3 9 9 81 की 1, 7 एकम 7 का 7 आ गया 8 आंसर। आप बोलोगे सर आंसर सही आया था, वो गलती से सही था, हर स्थिति में सही नहीं। बात समझे? तो हमने ये प्रोसीजर फॉलो करना होगा, जब भी शून्य आएगा शेषफल वहां 4 रखेंगे। इतना सा एक्सेप्शनल केस है। कुछ क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, इनको आप कैलकुलेट करके चेक कर सकते हैं। अच्छा, एक एक्सेप्शनल क्वेश्चन आता है जो लगभग सब गलती करते हैं, तो उस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ट्राई करेगा समझने का। अगर दिया 768 की घात 213 माइनस 264 की घात 127, तो इस स्थिति में 8 की घात 1 माइनस 4 की घात विषम संख्या मतलब 1, यही होगा विषम संख्या मतलब 1। 8 ये सेकंड ग्रुप का है ना, तो विषम संख्या देखेंगे, ये थर्ड ग्रुप का, पावर को 4 से भाग देंगे, तो ये 8 माइनस 4 आ गया 4। ये आंसर बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन यही अगर उल्टा आया 964 की घात 127 माइनस 278 की घात 137, ये आया हमारे, यहां भी 4 की घात विषम संख्या माइनस 8, 137 को मैं जब भाग दूंगा 4 से, 4 या 36, एक ही शेषफल बचेगा। तो आप बोलोगे कि सर 4 माइनस 8, ये भी आंसर आएगा 4, तो ये गलत हो जाएगा। माइनस में कभी आंसर आ नहीं सकता इकाई अंक, तो आप बोलोगे सर ठीक है ना, माइनस नहीं लिखेंगे लेकिन 4 आएगा, नहीं आएगा। क्यों? अब बात को समझिएगा, 4 में से 8 घटाना होता तब तो -4 आता, ठीक है, लेकिन अभी मैं इकाई अंक निकाल रहा हूं, ये सिर्फ इकाई अंक लिखे हैं, एक्चुअल में तो ये बहुत बड़ी संख्या है ना। ऐसे ये एक्चुअली में बहुत बड़ी संख्याएं हैं दोनों। इसकी घात 127 में बहुत बड़ी संख्या, इकाई में 4 है, इसकी घात इतना मतलब बहुत बड़ी संख्या, इकाई में 8 है। तो जब ये संख्याएं माइनस होंगी तो देखिए एक एग्जांपल, 324 माइनस 178 करूं तो 4 में से 8 घटाना होता तो -4, लेकिन संख्या है ना, हासिल लूंगा, 14 में से 8 मतलब 6, तो मेरा आंसर 6 आएगा। वही चीज तो जब भी आए तो हासिल ले लेना और मेरा आंसर आ जाएगा। तो जब माइनस में बड़े में से छोटा घटाना हो इकाई अंक में तो करेक्ट है, लेकिन अगर छोटे में से बड़ा घटाना है तो क्या करना होगा, हासिल लेना होगा। क्यों? क्योंकि ये एक्चुअल में बहुत बड़ी संख्या है, मैंने भले छोटी ली है, ये एक्चुअल में बहुत बड़ी संख्या है, तो पहले हासिल लेना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में हासिल लेके घटा देना। इतना अगर आपको समझ में आ गया तो इकाई अंक का क्वेश्चन आपको कहीं नहीं फंसा सकता। और मैं आपको बता दूं, आजकल के सीजीपीएससी और व्यापम के एग्जाम में इकाई अंक की गणना 99% चांस है कि लगभग दे रहा है प्रश्न, हर एग्जाम में लगातार देता आया है 1 से 2 क्वेश्चन। बस इसी प्रकार से आपको समझना होगा, क्लियर? अब आपने सिर्फ ग्रुप वाइज पढ़ा था, आपकी स्क्रीन पे कुछ मिक्स क्वेश्चंस दिख रहे हैं, तीनों ग्रुप को यूज करके आप उसको भी सॉल्व कर लीजिए। अब देखिए मैं आपको एक ऐसी ट्रिक देता हूं जिससे ये तीनों ग्रुप एक ही मेथड से सॉल्व हो जाएंगे। जब पहला ग्रुप बनाया था
तो सेम पावर आ रही थी, तो जब सेम आ रही है तो 4 बार में रिपीट तो होना ही होना है ना। ऑड इवन 2 बार के बाद रिपीट हो रहा है, तो 2 बार के बाद तो 4 के बाद तो रिपीट होगा ही होगा, और ये 4 बार ऑलरेडी होता है। तो इन तीनों ग्रुप्स में मैं ये थर्ड वाला सिंगल मेथड लगा सकता हूं। इस मेथड को पावर को 4 से भाग देके शेषफल को घात में रख दो। सब में अगर ये मेथड लगाऊं, पावर को 4 से भाग देके घात में शेषफल को रख दो, सब में ये मेथड लगाऊं, तो मेरा पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मुझे अलग अलग ग्रुपिंग नहीं याद रखनी पड़ेगी। अगर ग्रुपिंग याद रखते हैं तब तो ठीक है, तब तो ये कवर अप हो जाएगा। लेकिन अगर आप ग्रुपिंग नहीं याद रखना चाह रहे हैं तो इस सिंगल मेथड से सब बना सकते हैं। तो यहां पे आपका यूनिट डिजिट कैलकुलेशन पूरा क्लियर हो गया, एक भी डाउट नहीं बच जाएगा, क्योंकि मैंने जो एक्सेप्शनल क्वेश्चंस थे जहां डाउट होता है, जहां फंसते हैं, वो समझा दिया है। जैसे कि मैंने पिछले टॉपिक के पीडीएफ आपको प्रोवाइड करे थे नोट्स के फॉर्म में, इस टॉपिक का पीडीएफ भी आपको नोट्स के फॉर्म में प्रोवाइडेड होगा नीचे, आप उसको देख सकते हैं। उस पीडीएफ के थ्रू आप इस पूरे को रिकॉल कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं और क्वेश्चंस आप बना सकते हैं। कोई भी अगर डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ भी सकते हैं, ठीक है। तो आज इस टॉपिक को मैं यहीं एंड करता हूं। इसके क्वेश्चंस आप बना लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से क्वेश्चन आने की गुंजाइश बहुत ज्यादा होती है। तो ठीक है, मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।